हम जो बात नहीं कहनी चाहिए आपको ऐड कर दें 2 लाइन में। तो फिर काहे उसको कह रहे हैं? इसलिए कि अब वो बता देना अपने साथियों को जरूरी है, वो समझते हैं बात को कि अब नेशनल काउंसिल जेसीएम में और लगातार फाइनेंस सेक्रेटरी, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी से स्टाफ साइड सेक्रेटरी के बात और गर्म ठंडे होने के बाद ये स्थिति आ गई थी कि ये कहा गया कि भाई आप नहीं मानते हैं तो आप इस पर असहमति लिखित रूप में दर्ज करिए, बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन को भेज दीजिए। अब बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन में फिर वही सुप्रीम कोर्ट का ही जज बैठेगा। मामला मतलब कोर्ट से ही इसके सारे जजमेंट्स हैं, सरकार उससे बचना चाहती थी, इसलिए उसने आनन फानन में इसको 8वें वेतन आयोग को रिफर करने की बात की। ये है इसकी जड़। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम कर्मचारियों को राम राम है, नमस्कार है, जय हिंद है। साथियों, इस वीडियो में हम एक बेहद खास मसले पर चर्चा करने जा रहे हैं जो कि रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए बहुत ही अहम, और इसके लिए वो कई सालों से मांग उठाते रहे हैं। और अब जबकि 8वें वेतन आयोग को लेकर तो तमाम तरह की शंकाएं और सवाल तो आपके मन में है ही, लेकिन इस बीच जो कर्मचारी संगठन काम कर रहे हैं कि आखिर जब भी गठन होगा तो हम अपनी रिपोर्ट, हम अपनी क्या प्रस्ताव देंगे उसको, तो उस पर जो एक चर्चा उभर कर आ रही है वो है कम्यूटेड पेंशन है उसको लेकर। इसमें यह कहा जा रहा है कि सरकार शायद 3 साल पहले जो है फुल पेंशन जो है कर्मचारियों जो रिटायर्ड है, अभी जो नियम है वो कम्यूटेड पेंशन का मतलब है कि 15 साल में आज तक आपको कटौती होती थी, तब जाके 15 साल के बाद आपको फुल पेंशन मिलता था। लेकिन अब कह रहे हैं, जिस बात की बहुत चर्चा है कि अब शायद वो फुल पेंशन जो है आपको आपके रिटायरमेंट के 12 साल बाद ही मिलने लगी। तो जैसा कि हमारे साथ आप देख रहे होंगे एल.एन. पाठक सर, जो कि पुराने कर्मचारी नेता हैं और आपको 8वें वेतन आयोग के बारे में हमेशा जो है सही चीजें बताते रहे। तो आज हम फिर सर के साथ, और सर से ही जानते कि सर आखिर ये, सर पहले तो आपका बहुत स्वागत है अंगवानी पर फिर से। सर काफी लंबे वक्त के बाद आपको समय मिला है, चलिए हम खुश हैं कि सर को समय मिला और सर ने समय दिया अभी हमें। सर, ये जो कम्यूटेड पेंशन का मामला है जिसमें कि कह रहे हैं कि अब जो पहले रिटायरमेंट के 15 साल के बाद फुल पेंशन मिला करता था अब जो है 3 साल पहले मिल जाया करेगा, ये मामला क्या है, थोड़ा समझा दीजिए जो लोग समझ जाए उसको थोड़ा। देखिए, ये विषय ऐसा है कि ये काफी पुराना विषय है और इस विषय पर चर्चा तो वास्तव में 7वें वेतन आयोग में भी हुई थी जी, और 7वें वेतन आयोग ने इस तथ्य को माना नहीं उस समय। उस समय ये डिमांड के रूप में था, एक मांग थी 7वें वेतन आयोग से, लेकिन इसका दस्तावेजी प्रमाण उस समय पे कमीशन, जब 7वें वेतन आयोग में 15 में ये विषय चल रहा था, तो तब तक किसी कोर्ट का ऐसा जजमेंट भी नहीं था। कोई डिफरेंट, भारत सरकार के भवन मंत्रालय हैं तो उसमें सब बातें थी। इसके बाद इस अंतराल में पिछले 2-3 साल से, 3 साल से आप इसको ले लें कि वित्त मंत्रालय के साथ में इस विषय को लेकर के विभिन्न फेडरेशंस और नेशनल काउंसिल जेसीएम, ये सब चलता रहा मामला। और ये था कि नेशनल काउंसिल जेसीएम ने अपने एजेंडे में जो भारत सरकार के साथ कर्मचारी वर्ग की सबसे शीर्षस्थ संस्था है निगोशिएशन की, कैबिनेट सेक्रेटरी और स्टाफ साइड कर्मचारियों की ओर से स्टाफ साइड सेक्रेटरी नेशनल काउंसिल का, तो उसमें एजेंडा ये डाला गया कि ये 12 साल इसको पीरियड को किया जाए और उसके लिए डिस्कशंस हुए। अब इस बीच में, इस पिछले 2 साल में आप लें, बल्कि 2-2.5 साल कहना ठीक होगा, कि बहुत सारे विभाग के कर्मचारी, कभी कोई गया कोर्ट में, कभी कोई, कोर्ट का मतलब है कैट में गए, कुछ स्टेट्स के भी कर्मचारी अपने राज्य के उसमें गए,
तो शुरुआती दौर में ये रहा कि किसी में जस्टिफिकेशन जो दिया कि साहब ये 11 महीने और 11 साल और 2 महीने में ये Full जो pension। वैल्यू है, इसको पहले ये समझे फुल पेंशन। जब आदमी कोई रिटायर होता है तो ये नियम था और है अभी, जो पुराने कर्मचारी हैं ओपीएस वाले जब तक बरकरार हैं अभी, तो उनके लिए ये नियम था कि जितनी पेंशन बनती है उस, जैसे किसी कर्मचारी का मान लीजिए कि 100 रुपया पेंशन बनती है, ठीक है, तो वो जो पेंशन का अमाउंट था उसमें ये था कि अगर आप 100 रुपया पेंशन बनती है तो आप मैक्सिमम 40% पेंशन कम्यूट करा सकते हैं। अब कम्यूटेशन का मतलब कि 40% पेंशन का पैसा रिटायरमेंट के समय वो जितना 40% होता था, ये नहीं था कि 40% कर सकते हैं, कोई 20% चाहे तो 20% कर सकता था, तो 40% मैक्सिमम आप कम्यूटेशन कर सकते हैं, वो पैसा रिटायरमेंट पर मिल जाता था। तो ये कर्मचारियों को छूट थी, कर्मचारी ये समझता नहीं था। आज भी जो लोग हैं कि भाई हमें कम्यूटेशन से लाभ है या नुकसान है, जो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली साउंड लोग हैं वो इसको कुछ लोग लाभप्रद मानते हैं, कुछ लोग कम्यूटेशन को अच्छा सही नहीं मानते। बहुत से लोग हैं जो कम्यूटेशन नहीं लेते थे। तो इसमें ये था कि बाद में कुछ इसमें ये डिफरेंट स्टेट्स के जजमेंट्स में, कुछ कैट के जजमेंट में, फिर आखिर में एक पंजाब के संभवतः पीएनटी का कोई कर्मचारी था जो गया, तो उसने जो कैलकुलेशन सारा दिया वो 10 साल 8 महीने में दिया। वो जो 40% कम्यूटेशन का जो नगद पैसा रिटायरमेंट के समय मिल जाता था, तो उस पैसे का उतना कमिटेड पेंशन का 15 साल तक हर महीने पेंशन में कटौती होती रहती। अच्छा, मतलब 100 में जो हमने अगर मान लीजिए 40% ले लिया, 100 रुपए में 40 आपने नगद ले लिया, तो 40 तो 60 रुपए पेंशन आपको 15 साल तक मिलती रहेगी। और ये 15 साल पूरा हो गया तो फिर ये 40 रुपया उसमें जोड़ करके आपको पूरी पेंशन मिलेगी। जो पेंशन 50% पेंशन थी, तो 50% में से 50% अमाउंट का 40% आप बेच देते थे और वो पैसा नगद ले लेते थे रिटायरमेंट पे। जितने भी सेटलमेंट के और ड्यूज होते हैं उन सब के साथ में वो पैसा नगद मिल जाता था। तो अब ये 10 साल 8 महीने का कैलकुलेशन को लेकर के और फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। तो जो लोग जो गए थे उस पिटीशन में, अब ये कंटेम्प्ट का नंबर आया तो सरकार ने उन लोगों को तो दे दिया और सरकार तो चली गई सुप्रीम कोर्ट में, एसएलपी में। एसएलपी में पहले में उनके तर्क को माना नहीं सर कोर्ट ने, ठीक है। और फिर और इधर चूंकि नेशनल काउंसिल एक भारत सरकार का चूंकि शीर्षस्थ संस्था है, तो उसने सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए कि कहीं किसी कोर्ट ने 11 साल कुछ महीने कहा था, किसी ने कहा 10 साल 8 महीने में हो जाएगा, तो एक सेफ साइड लेते हुए कि सरकार 12 साल से उसको 3 साल कम कर दे और मतलब 15 साल से 3 साल कम कर दे और 12 साल में कम। मतलब कि जिस बात की भी चर्चा हो रही कि 15 साल के बजाय अब 3 साल पहले कर्मचारियों को फुल पेंशन मिलने लगी, इसका प्रस्ताव नेशनल काउंसिल जेसीएम के एजेंडे में है। अच्छा, वो रखा था। हाँ, डिस्कशन हुआ है, बाकायदा सारी चीजें हुई है, सब वो दिया गया है। तो अब सरकार को ये लगने लगा कि अब जब जो लोग 10 साल 8 महीने वाला जो जितने लोग गए थे उनको सरकार को एसएलपी में डाउन हो गए तो उनको वो भुगतान करना पड़ा। अब कर्मचारी पक्ष ने भी जोर भरा, वो राज्य में भी केंद्र में भी, इधर नेशनल काउंसिल जेसीएम ने भी दबाव बनाया कि भाई आप उनको दे रहे हैं और हमने तो 12 साल का मांगा है। अब ये इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं रह जाए। 11 साल कुछ महीने है, 10 साल 8 महीने है, हम तो कह रहे हैं कि आप 12 साल के बाद आप जो कम्यूटेशन है उसको रिस्टोर कर दीजिए, उसकी कटौती बंद हो जाए और फुल पेंशन जैसा आप कह रहे हैं
कि जो रिटायरमेंट के समय 50% पेंशन बनी थी उसका भुगतान 12 साल पूरा होते ही होने लगे। सरकार को ये लगा कि ये तो मामला सरकार के गले मतलब गला फंस गया है, और जैसे बच्चा पैदा होने वाला होता है तो डॉक्टर लोग घुमा देते हैं नारी फंस गई, अब तो बच्चे की जान बचना मुश्किल है। तो ऐसे ही सरकार की जान बचना मुश्किल लग रही होगी सरकार को। तो सरकार ने एक चिट्ठी निकाल दी अभी पिछले हफ्ते में कि ये विषय 8वें वेतन आयोग को रिफर किया जा रहा है। ओहो, अब इसलिए सरकार ने कि ये चर्चा दिया कि अब 8वें वेतन आयोग पे चला गया। उधर मतलब ये एसएलपी सरकार की जो है वो फिर सरकार उसमें चली गई। सरकार को तो अनलिमिटेड अधिकार है, एक एसएलपी खारिज हुई तो भी वो फिर दोबारा मतलब रिव्यू एसएलपी फाइल कर लेती है। तो अब ये एक ऐसा विषय था जिसको सरकार ने ऐसा घुमा के टाल दिया। ये सरकार की चालबाजी है और मजदूरों के साथ कर्मचारियों के साथ ये अन्याय है कि जो तर्क संगत, न्याय संगत और सारे दस्तावेजी प्रमाण के तहत है उसको भी आप नहीं देना चाहते और इसको फंसा के आप फिर और रखना चाहते हैं। पे कमीशन की अभी तक टर्म्स एंड रेफरेंस जारी नहीं हुआ, चेयरमैन कौन होगा, मेंबर कौन होगा उसका पता नहीं है। मुद्दे इन्होंने पे कमीशन को रिफर, जब पे कमीशन का अभी आपके पास, अब ये भी एक तर्क है कि जब पे कमीशन बैठा दिया, उसकी घोषणा कर दी, घोषणा आपने कर दी लेकिन अभी तक चेयरमैन है ही नहीं, मेंबर है ही नहीं। अंडर सेक्रेटरी का आपने अभी एडवर्टीजमेंट निकाला है कि वो भी विभागों से डिप्यूटेशन पे आने हैं, आए नहीं आए, कितने आए, क्या हुआ, दफ्तर तैयार नहीं है, कहाँ रिफर कर दिया आपने, हवा में रिफर कर दिया। तो मतलब एक तरह से उसको जो है रेफर कर दिया, जो मुद्दे को मतलब उसको आप ये मान के चले मुद्दे पर विचार 8वां वेतन आयोग करेगा। सरकार तरह से भी टाल दे के फिलहाल चलो। अब न कोई बड़ा आंदोलन इस पर, जो केंद्रीय कर्मचारी, अब कर्मचारी का मतलब है कोई जिम्मेदार संगठन है और एक रिकॉग्नाइज्ड बॉडी, नेशनल काउंसिल जेसीएम हाईएस्ट बॉडी है जिसमें उधर सरकार का सबसे बड़ा कैबिनेट सेक्रेटरी बैठता है, इधर स्टाफ साइड सेक्रेटरी बैठता है, जो जेसीएम के एनसीजेसीएम के हमारे स्टाफ साइड सेक्रेटरी पूरे देश भर के केंद्रीय कर्मचारियों के लिए शिवगोपाल मिश्रा जी हैं जो AIRF के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। तो अब ये कोई फर्दर दबाव न बना पाए और ये कोई आंदोलन की आगे की कोई बड़ी गतिविधि की ऐलान न कर दे, इसलिए सरकार ने इसको 8वें वेतन आयोग को रिफर कर दिया। मतलब जब वो जो होगा अब सब होगा। ये सरकार का एक, इसको हम मजदूर विरोधी ही रवैया कहेंगे, कर्मचारी विरोधी रवैया है ये। और इस तरह से आर्थिक मामलों में जो न्याय संगत था उसको भी सरकार ने अब टालने का काम किया है। कब पे कमीशन की घोषणा हो गई है, कब इसका फुल फ्लेज्ड गठन होगा, इसके बाद फिर ये साल लेगा या 1.5 साल लेगा। अभी तो पहले पे कमीशन पे जाए आप तो 3 साल लिया था उसने, दूसरे पे कमीशन ने 2 साल कुछ महीने लगभग 2.5 साल लिया था, तीसरे पे कमीशन ने 2 साल लिया था। तो इस तरह से अब ये कितने दिन के लिए मामला टाला है सरकार ने। तो अब ये सरकार ने टाल दिया है, लेकिन जो अब इस पर गहन मंथन की आवश्यकता है कि अब क्या करना चाहिए। अब सरकार ने मुद्दे को फिलहाल ऐसा टाला है जिसमें कोई सीधा आंदोलन भी हम खड़ा करने के उसमें अब नहीं है और पे कमीशन की प्रतीक्षा करनी है कि भाई वो हो तो उसकी तैयारी करें, ये स्थिति है। जी सर, तो ये आपने बहुत बड़ी बात की। तो देखिए कर्मचारी साथ भाइयों, ये बहुत बड़ी बात है जिस चीज को लेकर आप बहुत खुश हैं कि अब जो है 8वें वेतन आयोग में इसको शामिल कर लिया और अब हमें मिल जाएगा, मतलब बहुत जल्दी हम 3 साल पहले हमें फुल पेंशन मिलने लगा। तो दरअसल वो एक सरकार की मतलब एक समझिए कि एक तरह से फिलहाल टालने वाली नीति थी कि उसको 8वें वेतन आयोग पर डाल दिया। और जब 8वें वेतन आयोग का जो हाल है वो तो आप सब जानते ही हैं। तो ये हमने समझने की कोशिश की आखिर जो कम्यूटेड पेंशन का जो मसला जिसको लेकर की काफी चर्चा है कि अब 15 साल से 3 साल पहले 12वें साल से ही आपको फुल पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा, जो कि
जो कि एनसी मतलब नेशनल काउंसिल जेसीएम ने अपने एजेंडे में सरकार के सामने इसको रखा था। तो अब उस पर जैसा कि हमारे पाठक सर ने हमेशा की तरह आपको एक क्लियर पिक्चर देते हैं कि आखिर क्या होने वाला, तो वो बता रहे हैं। हम जो बात नहीं कहनी चाहिए आपको ऐड कर दें 2 लाइन में। तो फिर कहे उसको कह रहे हैं इसलिए कि अब वो बता देना अपने साथियों को जरूरी है, वो समझते हैं बात को कि अब नेशनल काउंसिल जेसीएम में और लगातार फाइनेंस सेक्रेटरी, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी से स्टाफ साइड सेक्रेटरी के बात और गर्म ठंडे होने के बाद ये स्थिति आ गई थी कि ये कहा गया कि भाई आप नहीं मानते हैं तो आप इस पर असहमति लिखित रूप में दर्ज करिए, बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन को भेज दीजिए। अब बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन में फिर वही सुप्रीम कोर्ट का ही जज बैठेगा। मामला मतलब कोर्ट से ही इसके सारे जजमेंट्स हैं, सरकार उससे बचना चाहती थी, इसलिए उसने आनन फानन में इसको 8वें वेतन आयोग को रिफर करने की बात की। ये है इसकी जड़ में। तो साथियों वही कह रहा हूँ, तो इसमें तब आपको देखना ही होगा कि क्या होता है 8वें वेतन आयोग में, तो तब तक उसका इंतजार कीजिए। जैसा कि हम आपको हमेशा से कहते हैं कि हम आपको एक एक्चुअल में क्या हो रहा है, इधर उधर नहीं, जो हो रहा है और उसके क्या मायने हैं, उसका क्या मतलब निकलेगा, उसका क्या असर होगा, वो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। ये थी हमारी कोशिश। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।